अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन ज़फ़र हमाना। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के माबेन इस वक्त जो जंग की कैफ़ियत है उसके मुतालिक। सबसे पहले मैं आपको इसराइल का बयान आपको बताऊंगा। जो आज इसराइल का बयान एक जारी हुआ है, उसके मुताबिक इसराइल ने ईरान को जौहरी हथियारों की ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है और उनको तनबीह की है कि अगर आपने जौहरी हथियारों को ख़रीदा तो हम आपके जो जौहरी हथियारों की तनसीबात हैं उन पर हमला करेंगे। इसी दौरान इसराइली जो फ़िज़ाइया के एयर चीफ़ हैं जनरल टूमर बार, उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर आप बाज ना आए तो हम चंद ही मिनटों में आपको उड़ा कर रख देंगे। चूँकि आपकी सरहद और हमारे दरमियान कुछ हज़ार किलोमीटर का ही फासला है, तो इस वक्त हमें हमले करने में कोई इशू और कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी और हम आपको उड़ा कर रख देंगे। जबकि नाज़रीन, इसी माह वज़ीर दिफ़ा, जो इसराइल का वज़ीर दिफ़ा है, उन्होंने अमरीकी हकाम को ये बावर कराया था कि अगर आप इस सारे मामले से आप पीछे रहें और हमारी जो फ़ौज है यानी इसराइल की जो फ़ौज है वो इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ जंग करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि इसराइल ने इस दौरान 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन का बजट मंजूर किया है। जी हाँ, और ये बजट सिर्फ़ और सिर्फ जंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और वो जंग ईरान और इसराइल के माबेन हो सकती है। चूँकि जिस तरह से ये तनाज़ुर सारा इस वक्त चल रहा है तो उससे यही लगता है कि ये जंग कुछ ज़्यादा दूर नहीं। और इसमें नाज़रीन, हम अमेरिका की सूरत हाल को भी जब देखते हैं तो ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका भी इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर ईरान का जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। जो आज ईरान का जवाब भी इस पर आ गया है इसराइल के बयान पर। ईरान के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे हाथों में कुछ चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हमने। उन्होंने कहा है कि इसराइल अमेरिका की पुश्तपनाही के बगैर कुछ भी नहीं, ये अगर कुछ भी बोलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से बोलता है क्योंकि इसके पीछे अमेरिका जैसी सुपर पावर मौजूद है। जबकि हम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल गौर है और देखने वाली है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान आखिर जंग किसी कैफियत क्यों रहती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि 1967 में इसराइल और अरब की जंग हुई थी और उस जंग में इसराइल फतह याब हुआ था और फतह हासिल करने के बाद इसराइल ने वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म का रवैया रखा और अब भी फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीनें खींच ली, फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। यही वो बेसिक वजह है। इसी वजह को बुनियाद बनाते हुए ईरान के अब तक के जितने भी रहनुमा हैं उन सब ने हमेशा से वो इसराइल के ख़िलाफ़ बयान देते आए हैं और इसी वजह से दोनों ममालिक में कभी भी बैठक नहीं हो पाई। हालांकि हम अब देख रहे हैं कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने की तरफ गया है और सऊदी अरब भी, वो इशारे कुछ इस तरह से मिल रहे हैं कि वो भी शायद इसको इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन यहाँ आने वाले वक्तों में ये भी देखना होगा कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। और दूसरा नाज़रीन, जिस तरह से अब ये लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही है ईरान और इसराइल के माबेन, तो यहाँ दुनिया को चाहिए कि वो इन दो ममालिक के दरमियान जंग ना होने दें, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इससे पहले वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंगें भी हुई, उससे किस तरह से दुनिया मुतासिर हुई। नाज़रीन, इससे सिर्फ दो ममालिक मुतासिर नहीं होते, बल्कि कोई भी जंग एक पूरे खित्ते को, एक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर होती है। तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि अमेरिका बहादुर या इससे मुंसलिक जो दूसरे इस वक्त सुपर पावर्स हैं यानी चाइना हो गई, ये सब इन दो ममालिक को जंग की कैफियत से दूर रखने में मदद करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान सकलैन ज़फ़र हमाना को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।